अभी मैंने कहा था वक्त पे आया। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। हाँ जी, हाँ शाह फारूक साहब। हाँ, पिछली दफ़ा हमने अगर हम पॉइंट सारे सम करें तो बशारत की तरफ से एक प्रोजेक्ट की बात जब हुई थी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके चलें, और एक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर की बात भी हुई थी, फिर टीचिंग फैक्ट्री की बात हुई, और उसके बाद आखिर में सभी ने एडवांस इंजीनियरिंग डिज़ाइन एनालिसिस की बात की। तो सम अप करके फिर बशारत ने आखिर में ये मैसेज डाला था कि क्या ख्याल है फिर दो सेटअप किए जाए, एक डिज़ाइन इंजीनियरिंग एनालिसिस का, एक मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा, मैंने फिर इसको इस तरह से सोचा कि क्या इनको जम किया जा सकता है, बजाय दो किश्तियों पे जाने के जम कर दिया, यानी एक R&D हो हमारी, तो ज़ाहिर है वो तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग एनालिसिस हो जाएगी, और उसकी फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगी, और फिर मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ये पूरी एक सेटअप पूरा बनता है। फैक्ट्री में अमूमन इस तरह की चीज़ें होती हैं, और हमारे उसमें पहले भी हम ये करते रहे हैं, सिमकॉन में भी हमने इसी तरह किया था। तो वो जो और हर चीज़ अपनी कॉस्ट सेंटर हो, यानी डिज़ाइन इंजीनियरिंग अपना कॉस्ट सेंटर हो और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अपना कॉस्ट सेंटर हो विद इन दी सेम कंपनी, अंडर द सेम अम्ब्रेला। ये एक आइडिया आ रहा था। जहाँ तक उसका ताल्लुक था अब्दुल गफ्फार इम्तियाज़ का, उसका पॉइंट ये था कि सोशल सेक्टर के लिए आप अगर आप काम करेंगे तो फिर आपने बिजनेस मॉडल नहीं बनाना होता, उसका कुछ और बिजनेस मॉडल होता है जो कि चैरिटी बेस्ड होता है। और अगर आपने इस तरह का बनाना है तो फिर आपको एक प्रॉपर वायबल बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब मैं अमन टैक में था तो वहां पर बहुत ज्यादा सुनने को मिलता था कि हम कैसे अपने इस मॉडल को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं। तो इसका मतलब है कि वो लोग खाली चैरिटी पर बेस करने पे परेशान थे, और ये चाहते थे कि कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिससे पैसा जनरेट होना शुरू हो। तो एक तो बड़ी पुरानी तरकीब है कि एंडोमेंट फंड लो और लेकर पैसा फिक्स कर दो, और उसका पैसा जो है उसे चलाते रहो इंस्टीट्यूट, और उसमें कुछ डोनेशन आ गई तो बहुत अच्छी बात। लेकिन ये सिर्फ एक सेगमेंट को पूरा करेगा। अगर हम टीचिंग फैक्ट्री की तरफ जाएंगे तो उसमें आप न सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, बल्कि आप बहुत सारे जरूरतमंदों को भी एक उसमें मिनट जरा, मैं आया, आप लोग बात करते रहे। जरूरतमंदों को भी आप फैजियाब कर सकेंगे। तो ये दो तीन चीजें हो रही थी। अच्छा, इधर सिचुएशन ये है पाकिस्तान में कि जैसे मैंने पिछली दफा कहा था कि टिवेट सेक्शन यानी शॉर्ट कोर्सेज ऑन टेक्निकल ट्रेनिंग्स पे डेवलप कर रहे हैं लोग। तो गवर्नमेंट ने इसको बड़े पैमाने पे शुरू किया और वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो आप ये मत समझें कि आप बच्चों की ट्यूशन फीस से इतना कमा सकेंगे, क्योंकि बच्चे आएंगे ही नहीं फिर, क्योंकि वो तुमको तो फ्री मिल रहा है हर उस जगह से। क्वालिटी कौन देखता है फिर? तो सब कहेंगे सर्टिफिकेट मिल रहा है उधर से भी और इधर से भी मिल रहा है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। इसी तरीके से फिर जिसको अब एहसास प्रोग्राम कह रहे हैं ये लोग, और इसी तरीके से आपका मुख्तलिफ इदारे दुनिया भर के डोनेशन दे रहे हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को मिल रहा है। तो लोग तो फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक समी के वाले काम का ताल्लुक है, जो समी का कॉन्सेप्ट था जिसमें डिज़ाइन इंजीनियरिंग एनालिसिस की बात हो रही थी, तो इसमें जो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर है वो ये काम हार्डली कराता है, ना होने के बराबर। क्योंकि जो हमारा सबसे मजबूत पाकिस्तान में सेक्टर है इंडस्ट्री का, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। पैसे कमाने में तो टेक्सटाइल है, लेकिन वो तो सिर्फ प्रोडक्शन में है। जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग का काम प्रोडक्ट डेवलपमेंट का करते हैं अगर, तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर करता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर होम अप्लायंसेज हैं। होम अप्लायंसेज में पाकिस्तान में 60% मार्केट शेयर जो है डॉलर्स का है, और डॉलर्स इज नो मोर ए पाकिस्तानी कंपनी। वो उसे टर्किश कंपनी ने खरीद लिया है, और उसकी तमाम R&D जो है वो टर्की में उनके R&D सेंटर्स हैं, वहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ बहुत कम छोटे लेवल के वेंडर बनाते हैं। वो मैं भी पिछले 2 हफ्ते पहले भी गया था डॉलेंस, एक साहब को लेके जाना था मैंने। तो वहाँ उनकी बातों से अंदाजा हो गया कि वो बहुत ही छोटे पैमाने के वेंडर से बहुत छोटे मोटे पार्ट बना लेंगे, और काफ़ी परेशान भी करते हैं। बहुत रूटीन वाला काम नहीं है कि बस हो ही चले जा रहा है। तो अगर आप 20 रुपए में एक पार्ट दे रहे हैं और उनको 19 रुपए वाला मिल जाएगा, तो किसी वक्त भी आपको कट कर देंगे, या ट्रक्की से अचानक उनकी सप्लाई आ गई तो भी काम को रोक देंगे। तो आप बहुत एतमाद के साथ उनकी प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। अच्छा, जहाँ तक पैल का ताल्लुक है, पैल, हायर और वेव्स वगैरह, ये तीनों लाहौर में है। अच्छा, लाहौर की जो मार्केट है वो बिल्कुल अलग है, लाहौर गुजरांवाला GT रोड की मार्केट, और जो कराची की मार्केट है वो बिल्कुल अलग है। तो कराची में अगर आप मार्केट की बात करेंगे तो सिर्फ ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में सिचुएशन अभी तक ये है कि
तकरीबन 70% जो है वो उसमें जापानीज मार्केट का होल्ड है, बल्कि शायद ज़्यादा का ही है। और जो चाइनीज़ और कोरियंस हैं उनका भी थोड़ा फैक्टर, अभी किया ने स्पोर्टेज वगैरह के थ्रू काफ़ी कराची में, पाकिस्तान में शेयर उठाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उठाया। और ये लोग कुछ वेंडर डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जापानीज़ कंपनियाँ करवाती हैं, लेकिन वो सिर्फ शीट मेटल पार्ट, प्लास्टिक पार्ट्स और ये वायर हार्नेस वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं। तो लेकिन इंजन का कोई पार्ट ये लोग नहीं बनवाते, और इस तरह स्टीयरिंग असेंबली का कोई चीज़ यहाँ नहीं बनवाते। तो ये वो चीज़ें जो सोफिस्टिकेटेड है ना गाड़ी की, वो यहाँ कोई नहीं बनने देते लोग। और सिर्फ बॉडी पार्ट्स कुछ बाहर के, और सीटें और प्लास्टिक के पार्ट्स जो होते हैं, खूबसूरती के बम्पर भी बन रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ बन रही हैं। तो जहाँ तक इसमें 2-3 बड़े ग्रुप हैं पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल में। एक सुजुकी है जिसमें 90% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग जापान की है, तो ज़ाहिर है हर चीज़ जापान की होती है, या फिर उनके वेंडर हैं जो कि बिल्कुल चूस लेते हैं। आपको उनको तमाम कॉस्ट वगैरह पता है, मार्केट उसमें बहुत कम मार्जिन मिलता है हमें। दूसरा है टोयोटा इंडस मोटर कंपनी। उन लोगों ने क्या किया अभी ग्रुप ने, कि बहुत बड़े पैमाने पर अपनी वेंडर कंपनियां बना ली हैं। तो वो ज़्यादा पहले प्रेफरेंस अपनी वेंडर कंपनी को देते हैं जो अभी ग्रुप की ही है, उसके बाद कुछ बच जाता है तो दूसरों को देते हैं। तीसरे नंबर पे होंडा है जो कि शेखपुरा लाहौर में है, और ये लोग देते हैं, लेकिन होंडा का वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है जितना सुजुकी का और टोयोटा का है। कम कम गाड़ी बनाते हैं, अच्छी बनाते हैं, जल्दी बिकती है, रीसेल भी अच्छी है, लेकिन उनका वॉल्यूम ही कम है, इतना बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरी मार्केट जो है वो मोटरसाइकिलों की है। उसमें मोटरसाइकिल बहुत 15-15 लाख बन रही है, अब आजकल बहुत बड़ी तादाद में बन रही है। उसमें चाइना की मोटरसाइकिल बहुत बड़े बड़े पैमाने पर है, लेकिन सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग होंडा CD70 का है। और उसमें भी यही कि एस्टैब्लिश्ड वेंडर है, और उसमें घुसना जो है ना वो कार्यदारद है, क्योंकि बहुत कटथ्रोट कंपटीशन हो गया। ये मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा, सिर्फ बता रहा हूँ जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त। आबिद की फैक्ट्री मैंने जाके देखी है, आबिद भी मोटरसाइकिलों के वायर हार्नेस बना रहे हैं, और ये बहुत अरसे से काम कर रहा है, तकरीबन 23-24 साल से काम कर रहा है, तब जाके ये इतना एस्टेब्लिश हुआ है कि इसका पाँव जमा हुआ है। लेकिन इसके पास भी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट की किस्में तो हैं, मुख्तलिफ टाइप के हार्नेसेस तो हैं, लेकिन बेसिकली वायर हार्नेस ही बना रहे हैं। तो ये यहाँ पर है, और सिचुएशन इस वक्त ये वाली है। जहाँ तक समी तुम्हारे सवाल का जो जवाब ये है कि जो इंजीनियरिंग एनालिसिस, CFD, फाइनाइट एलिमेंट एप्लीकेशन एनालिसिस वगैरह ये मैंने बहुत यहाँ पर कोशिश की करने की। तो सबसे बड़ा जो काम आपको मिल सकता है वो बाहर से ही मिल सकता है, कि ना पाकिस्तान आपको कोई इतना पैसा देता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही काम करते हैं। यानी एक, चलो भाई इतना मोटा लगा दो सरिया, इतना मोटा लोहा लगा दो, अगर खराब हो गया तो दूसरा बड़ा करके लगा देंगे। या फिर जापानी कॉपी करते हैं, मक्खी पे मक्खी मारते हैं, इनको इससे गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है। CD70 की दबा के कॉपी हो रही है बिल्कुल, सिर्फ नाम CD70 नहीं है, बल्कि सब कुछ वही है। तो इसलिए उसका भी कोई हम ये नहीं कह सकते कि इंजीनियरिंग एनालिसिस वगैरह कोई बहुत बड़े पैमाने पर हम यहाँ कर सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे इसकी कंपनी भी नज़र नहीं आती। ये दो जो लोग करते हैं वो क्लासिफाइड इदारे हैं, या कोई बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इवन HMC जैसा बड़ा इदारा, मैं वहाँ 5 साल रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं सिर पटक पटक के रह गया। वो लोग फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस से एप्लीकेशन नहीं करते, उनके स्टैंडर्ड बने हुए, उस स्टैंडर्ड के ऊपर वो लोग ड्राइंग बनाते हैं। तालिब साहब आ गए और अंजुम शरीफ भी आ गए। अंजुम शरीफ आपको और बताएंगे, क्योंकि ये इंडस मोटर में रहे हैं, कि इनसे पूछें कितनी R&D और कितनी एनालिसिस और कितनी CFD इन लोगों ने इंडस मोटर कंपनी ने खुद से की है। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये लोग कितने लेवल पर काम करते रहे हैं। आज़ाद वाला जो आज़ाद भी आ गए, ये इदारा ऐसा है जिसने कुछ काम किया होगा, लेकिन पब्लिक को उसका फायदा नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतना आते नहीं। ये तो वैसे भी क्लासिफाइड इदारा है। तो ये इस तरह की डिवीजन है। अब इस नामसाइद हालात में आपने सोचना है कि कैसा पैटर्न बनाना है। इसमें मैं एक और भी चीज ऐड कर दूं। वो ये था कि हमने का मतलब है शाहिद अहमद, मैंने, शान ने और अनवार आज से कोई 1-2-3 दफा एफर्ट्स करे हैं हमने इन ऑर्डर टू ब्रिंग सम जॉब्स फ्रॉम हियर टू यू। तो एक तो हमारा अर्ली 2000 का टाइम था, उस वक्त बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग हो रही थी। तो हमने सोचा था कि कैट के जो प्रोजेक्ट्स हैं डिज़ाइन के, वो हम लेके जाएं पाकिस्तान। और
दूसरी दफा जो 2008 के बाद जो वो आया, रिसेशन आया था, उसके अंदर भी ये वाला काम के बारे में सोचा गया था। लेकिन इवेंचुअली जो हमारा सेटबैक होता है वो ये होता है कि हमारे पास जॉब्स अवेलेबिलिटीज जो होती है ना बड़ी कम होती हैं, और जो भी लोग बैठे हुए हैं मेन जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जॉब्स, ज्यादातर लोग जो हैं उनके अपने खांचे हैं या उनके अपने सोर्सेज हैं पहले से मौजूद। तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था हमारे लिए किसी इवन एक काम को पकड़ना, हाँ इवन उसके लिए भी जो कि ये काम खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि उनके जो सीनियर मैनेजर्स थे या वीपीस थे वो उन लोगों ने अप्रूव नहीं करा। जो प्रोसेस होता है अप्रूवल का, कंपनी अप्रूवल का, वो भी बहुत लेंदी है। फोर्ड में तो बिल्कुल ही नामुमकिन है आजकल करना, इसलिए कि उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 सप्लायर ही को वो अप्रिशिएट करते हैं और देते नहीं है। तो टाटा कॉर्पोरेशन ही सारा का सारा प्रोजेक्ट्स ले जाती है उनके। तो दूसरा जो क्राइसलर है या फिर जनरल मोटर्स है, जनरल मोटर्स का भी यही इशू होता है। जनरल मोटर्स में फिर भी फायदा ये होता है कि आपको वो एक हम जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको बताऊं, हम जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वहाँ पे, वो जो हमारे को छोटे एप्लीकेशंस जो होते हैं ना, मॉड्यूल्स, वो तो फिर भी मिल जाते हैं बनाने के लिए, आपको मिल जाते हैं। यूँ समझ लें कि यू आर टॉकिंग अबाउट 4,000 to 5,000 a month डॉलर्स ऑफ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो तो कोई खींचना कोई मुश्किल ही नहीं होता वहां से। लेकिन अगर इस तरह के 6-7 प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं ना, तब तो आपको कुछ फायदा भी होता है। लेकिन वही है कि आईटी के अंदर जब तक कोई होगा नहीं, वहां से निकालना मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कोई चीज भी निकालना इस वक्त मुश्किल है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग चेंज हो रही है ना अराउंड अस, उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। टोटल ऑटोमेशन जो हो रही है, या 3D प्रिंटिंग की जो व्हीकल्स की डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है अभी से, तो फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम हम नेक्स्ट 10 ईयर्स तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही कहीं मार्केट जो है वो रिड्यूस तो होगा साइज का, लेकिन गायब नहीं होगी मार्केट। जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो कहीं गायब नहीं होंगी। 10 साल का है मैं समझता हूँ, इससे ज्यादा नहीं है। बशारा ज्यादा बता सकेंगे, लेकिन ये है कि मेरे नजदीक तो मैं जो देखता हूँ मेरे नजदीक 10 साल तक तो ये टेक्नोलॉजीज जो अभी हम यूज कर रहे हैं, आईसी इंजन वगैरह और ये स्टैंपिंग वगैरह जितनी भी हैं, ये तो चलेंगी, कहीं नहीं जा रही हैं। 10 साल तक आप भूल जाएं इनको, उसके बाद देखेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट फर्रुख आप रेस कर रहे थे, वो मेरा ख्याल है बड़ा वैलिड पॉइंट है। इसलिए कि एक तो काम जो मिलना मुश्किल है, दूसरा ये कि काम की नौयत जो है ना वो भी लोग समझते नहीं है। पाकिस्तान का आपने बता दिया, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है पिक करने में कोई भी जॉब को। तो एक चीज जो होगी, अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो हमको ये बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आप है ना मार्केट करेंगे अपने आप को, और किस तरीके से एक सेल्स पिच क्रिएट करेंगे। जी समी, अंजुम ये अभी आ गए हैं, तालिब भी आ गए हैं, आजाद भी आ गए हैं। जी आपका क्या तो मैं अगर प्रपोजल था फरूक भाई? अभी आपने क्या प्रपोजल दिया जिस पर सोहेल ने कमेंट किया? मैं रिपीट कर दूंगा, समी को बोलने थे, थोड़ा समी बोलना चाह रहे हैं कुछ। जी समी। जी जी फारूक, मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाह रहा था इस डिस्कशन में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस डिस्कशन में अभी तक जो कंफ्यूजन है थोड़ा सा, या ये कि मेरी अभी तक जो अंडरस्टैंडिंग है इस डिस्कशन के बारे में, वो ये है कि नंबर एक, हमारा अजम्पशन ये है कि हम पाकिस्तान की मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए हम अपनी जो सर्विस, अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस या स्ट्रेंथ्स हैं, उनको हम मार्केट करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाह रहा था कि हम पहले ये सोच लें कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। यानी अगर हम कोई, हमारा एम ये है कि हम एक बिजनेस आइडेंटिफाई करें जो कि एक वाइबल बिजनेस हो, और
वो वाइबल बिजनेस जो है वो पाकिस्तान की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल हो, यानी पाकिस्तानी उसके लोकल पाकिस्तानी हो या जो एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानी है। यानी मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था, मैं तो ये इस ग्रुप में ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम वो यानी वो बिजनेसेस आइडेंटिफाई करें जिसमें हम लोकल एक्सपर्टीज और पाकिस्तानियों की जो इंटरनेशनल एक्सपर्टीज है उससे इस्तेमाल करते हुए हम लोकल मार्केट को और इंटरनेशनल मार्केट को हम सर्व कर सकें। तो नंबर एक बात तो ये, और नंबर दो बात ये कि इससे हम तो इसके लिए हमें यानी अगर हम दो काम करें, नंबर एक काम तो हम ये करें कि हमारी जो एक्सपर्टीज है हम जो ग्रुप की, उसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करें कि उनके क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। अगर कोई डिजाइन में एक्सपर्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में है, कोई क्वालिटी एश्योरेंस में है, कोई वेंडर डेवलपमेंट, कोई वेंडर डेवलपमेंट में है, कोई आईटी में है। इस तरह के करके हम एक तो अपने जो हमारा स्किल सेट है, जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, उसको आइडेंटिफाई कर लें। इसी तरह से हम अपने फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनका भी आइडेंटिफाई कर लें उसी हद तक। जब ये दो चीजें एक तरफ हमारे पास हो, तो दूसरी तरफ फिर हम एक मार्केट का सर्वे करें कि हमारी जो लोकल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिनको या कोई ऐसे गैप्स हैं जिनको हम फिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे देखने जाएंगे कि हम सिंपली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमने कुछ ना कुछ करना है तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो तो फिर जाहिर बात है कि उससे हमारे मुकाबले में काफी बड़े प्लेयर्स जो है ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है। तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि यानी अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में और अभी आने वाले जो टाइम है उसमें कौन सी चीज की वो जरूरत होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर ये आइडेंटिफाई, अच्छा ये यानी एक तो ये वाला एस्पेक्ट हो गया। तो इसमें यानी जैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो स्कूटर से लेके इसको यानी जो छोटे स्कूटी टाइप के होते हैं, ये यानी वो जो सेगवे टाइप के, उससे लेके और 3 व्हीलर और ये जो छोटी कार्स भी हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं चाइनीज, इस तरह की। तो इसमें अगर हम देखें तो इस तरह की कोई हम मार्केट आइडेंटिफाई करें जो कि अभी आने वाली भी आगे मार्केट है, और वो उसमें हम लोग कुछ काम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है, और उसकी मार्केट भी ज्यादा होगी। तो एक तो ये था। तो इसमें मैं कुछ वो स्टडी कर रहा था, वो मैं उसको डॉक्यूमेंट करके फिर शेयर करूंगा इस ग्रुप पे कि अगर हम इस मार्केट में हम काम करें तो इसमें क्या वो तो फिजिबिलिटी है। इसमें इंडिया में भी काफी काम हो रहा है, उसमें जो मार्केट सेगमेंट है उसका काफी वो डिफरेंट अब उसका पर्सपेक्टिव है, तो उसको हम देख सकते हैं। अच्छा, और दूसरा ये था कि मिसाल के तौर पे अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग या जो कि हमारा जो ग्रुप के कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अगर ऑटोमोबाइल में ही है, तो हम थोड़ा सा डिफरेंट तरह का ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्यों नहीं हम जा सकते। मिसाल के तौर पे जैसे आर्मर्ड व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो सिंपल कार्स को आपने आपने जो बुलेट प्रूफ बनाना होता है, तो जैसे जो बुलेट प्रूफिंग की जो टेक्नोलॉजी है, ये जो कस्टमाइजेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स है, ये एक तरह का वो तो बिजनेस सेक्टर है। या ये कि जैसे आप एक जो जो एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल्स की वरी को वो रिकॉन्फ़िगर करते हैं, यानी आप सिंपल कार से आप लॉन्ग व्हीकल बेस्ड आप लिमोजिन्स वगैरह बनाते हैं। इस तरह की यानी और काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं कि वो निश मार्केट जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर लें, और वो अगर हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स के अगर कोई का कोई इंटरेस्ट है, उसके बेस पे हम कोई निश मार्केट्स आइडेंटिफाई करके तो लोकल मार्केट्स को हम सर्व करें। तो ये मेरे दो पर्सपेक्टिव थे, तो जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तीसरा ये था कि जैसे अपनी जो इंजीनियरिंग डिजाइन और एनालिसिस की आपने बात की,
तो इंजीनियरिंग डिजाइन एनालिसिस से ये रिलेटेड ये भी है कि जो अभी जैसे सुहेल ने भी आइडेंटिफाई किया कि ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस जो है इसकी काफी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम ये ना हम सोचेंगे हमने खाली किसी ऑटोमोबाइल में काम करना है, जैसे टेक्सटाइल, हमें पता है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल की काफी बिजनेस काफी बड़ा है। तो जो टेक्सटाइल में जो ऑटोमेशन के सॉल्यूशंस हैं जो उनको रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे एक दफा जफर कमाल जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपने वो बात कर रहा था, जो मेंटेनेंस के सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स की है उस पर शायद वो कुछ काम भी कर रहा था। तो हम उन एरियाज को भी हम देख सकते हैं। तो हम ये फिर ये सोचें कि हम एक इंटरनेशनल मार्केट को हम सर्व कर रहे होंगे पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से, क्योंकि अब तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अब आपको क्लाउड बेस्ड अवेलेबल है, हर चीज आपको सिंपली अवेलेबल है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कहाँ पे बैठे हुए किसको सर्व कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर मार्केट सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना शुरू करें और देखें कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है और हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, ये था मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव। तो इस पे हम कुछ अगर कोई एरियाज आइडेंटिफाई करें तो बैठ के इस पे हम डीपली इसको डिस्कस कर सकते हैं, सेपरेट एजेंडा आइटम्स को एक एक पॉइंट इन एक मीटिंग में हम किसी एक पॉइंट को लेके आगे चल सकते हैं। हम उसके लिए बाकायदा प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसका डाटा देख सकते हैं क्या है। तो ये थी मेरी थोड़ी सी सबमिशन। आई थिंक तुम्हारा जो वो बड़ा अच्छा वो है, ये जो तुमने 4 चीजें बताई हैं। मेरा ख्याल है हम हमारे जो ओवरऑल जो अगर हम सिस्टम पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो तुम्हारी बात इस लिहाज से अच्छी लग रही है मुझे कि ये हम ना 20,000 फुट अबव द ग्राउंड चेक कर रहे हैं चीज़ों को, फर्रुख और हम, मैं जो बात कर रहा था ऑलमोस्ट ग्राउंड लेवल के ऊपर बातें कर रहे थे हम लोग। तो ये बात अच्छी है, मुझे लगी कि ये अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज को सामने रखें, फिर देखें कि उन एक्सपर्टीज के अंदर कौन सी एग्जिस्टिंग मार्केट पाकिस्तान में है या दूसरे मुल्कों के अंदर है, फिर ये आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी अपकमिंग या फ्यूचरिस्टिक जो इसको हम अप्रोच कह रहे हैं कि कौन सी मार्केट आने वाली है। स्कूटी है जैसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होगी यकीनी तौर पे वो। इसी तरीके से क्या हम जो डिज़ाइन और एनालिसिस है, कैसे इसको एनालिसिस के बजाय अगर हम एनालिटिक्स कह दें सिर्फ, तो उसका मतलब ये है कि तो फिर तो हम हर चीज के अंदर एम्बेडेड सिस्टम्स तक ला सकते हैं। अभी अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, मेरे एक स्टूडेंट ने, उसने जो टेक्सटाइल के अंदर जो स्पिनिंग के वक्त थ्रेड टूटते हैं काउंट के स्पिन के ऊपर, उसने उसका जो सिस्टम क्रिएट करा है मेंटेनेंस का उसकी, कि हाउ डू यू मेंटेन दैट थिंग सो दैट द नंबर ऑफ जो थ्रेड जो टूट रहे हैं वो कम हो, हाउ डू यू ऑटोमेटिकली कंट्रोल द एनवायरनमेंट, बिकॉज बिगेस्ट कंसर्न जो होता है वो उसका ड्राइनेस होती है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये चीजें वो हैं आई थिंक क्योंकि मार्केट के अंदर नहीं है, और मार्केट के अंदर लोग इस तरह की चीजें चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज मिले जिसको वो प्रोजेक्ट कर सकें, को ला सकें, और खासतौर पर वो लोग जो कि इंडस्ट्री के अंदर नए बच्चे आए हैं जो कि मास्टर एमबीए वगैरह करके किसी के सेठ साहब के बच्चे आ गए हैं, they are also playing a very vital role in coming up with the technologies and utilization of technologies. Again, I'm not there in Pakistan, but this is what I heard from couple of my own personal students who are working with small industries. लेकिन जो कि आई थिंक समी वाला जो अप्रोच है ना, वो जो हायर लेवल से हम जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा, कि अगर हम इसको ही यूज करते हुए करें। जैसे अब अगर हम एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं तो जो कमरे में हम बैठे हुए हैं इस वक्त, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन बड़ी ऑब्वियस है। इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो हमारे पास ऑटोमोटिव बहुत हाई है, आईटी के अंदर मैं करवा दूंगा, समी है आईटी के अंदर। तो इस तरह के चीजें जो है ना, अगर हम देखें तो हमारे पास एक अच्छा स्पेक्ट्रम बन रहा है। रह गई बात कि मार्केट कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, आप हमसे ज्यादा जानते हैं बेहतर जो कराची में बैठे हैं, कौन सी आने वाली है। समी ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई करी है चंद एक मार्केट की चीजें, मैं समझता हूँ कि वो वाकई आएंगी। क्या हम इतना बड़ा वो कर सकते हैं कि हम एक 3D प्रिंट से
गाड़ी बना के निकाल दें। आई डाउट हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट होगा कि हम डू कर सकें। लेकिन ये कि ये तमाम चीजें जो है ना ये हो सकती हैं जितना आपने कहा है। मेरे ख्याल है इसी स्टाइल से चलना चाहिए, अपर लेवल से भी नीचे आना चाहिए। ये अंजुम आप कुछ कह इसमें रहे थे? नहीं, मैं तो पूछ रहा था आपने कुछ प्रपोज किया था शुरू में जिसपे सुहेल ने कमेंट किया था, वो क्या था? हाँ, वो असल में मैं और सुहेल हम लोग बॉटम अप अप्रोच के तहत आ रहे थे कि हम बिल्कुल पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, जिसमें ऑटोमोबाइल का मैंने जिक्र किया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन समी की अप्रोच ये थी कि हम भूल जाएं कि पाकिस्तान में क्या है क्या नहीं है, बल्कि हम ये देखें कि हम इंटरनेशनली और लोकली हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है और एक्सपर्टीज़ बेस्ड की बुनियाद पर फिर हम प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करें। तो ये वाकई अच्छी अप्रोच है ये। हमें चूँकि यहाँ 25 साल देख रहे हैं हम काम करते करते, तो हमें डर ज़्यादा लगता है यहाँ पे कि सिचुएशन जो है ना कभी भी खलाबाजी खा जाती है यहाँ पर। तो अंजुम को बहुत अच्छी तरह पता है इसका कि अंजुम तुम इंडस मोटर कंपनी में रहे हो, तुम लोग डिजाइन इंजीनियरिंग एनालिसिस फाइनाइट एलिमेंट एप्लीकेशंस सीएफडी वगैरह गाड़ियों की डिजाइनिंग में कितने इस्तेमाल करते थे? बहुत करते हैं, हमारे यहाँ तो एक्सपर्टीज इसकी बहुत मौजूद मौजूद है, अवेलेबल है, आप जानते ही हैं। और अब तो आई और भी हो गई हैं, अब आईएमसी तो में और भी हो गई। आईएमसी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों है, डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली वेंडर्स के ऊपर, वेंडर्स को इक्विप कर देते हैं ना। बेसिकली टोयोटा का अप्रोच ये होता है कि वो वेंडर को एम्पावर करके, उनको उनको फैसिलिटेट करके, उनको ग्रूम अप करके उनको तैयार करता है। फिर उनको, क्योंकि सारा कुछ असेंबलर नहीं कर सकता अपने पास, हर चीज खुद नहीं कर सकता, तो वो वेंडर्स को फंड भी करते हैं और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि पहले हम कोई कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करें जो बना सकते हैं, पहले तो ये देखें, फिर ये वो उसके वो उस रास्ते पे कैसे जाना है वो फिर हम बाद में देख सकते हैं। पहले तो ये देखें कि क्या चीज, और तुम सोच के बताओ ना, तुम तो इतने जिसमें साल रिस्क, रहे हो, 25 साल रहे हो तुम जिस इसमें, बताओ। जिसमें रिस्क कम हो और उसको बेचा जा सके, कोई नॉवेल्टी हो, कोई ऐसी चीज हो। और हम मैं एक और बात भी सोच रहा था कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हैं, हम ट्रेडिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो क्यों छोड़ रहे हैं हम? व्हाई नॉट? नहीं, कोई नहीं तो छोड़, जरूरी है, छोड़ने की जरूरत नहीं। व्हाई नॉट? आइडेंटिफाई कर सकते, आप करें आइडेंटिफाई कर सकते, कोई कंपोनेंट्स या कोई मटेरियल वगैरह कुछ भी। बोल के लब आसाद हैं तेरे, बोल भाई। एक 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 सवाल ये आ रहा था कि एक अंजुम रहे हैं ना उनके पास, और अभी अभी आप क्या रिटायर हो गए या अभी नहीं है, अभी काम कर रहे हैं अंजुम? सॉरी, आप क्या अभी कहा? काम कर रहे हैं, आप रिटायर तो नहीं हो गए ना अभी? नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ, हाँ लेकिन मैं तो इंडस में नहीं हूँ, इंडस छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन मतलब कोई कांटेक्ट से पता चल सकता है ना कि भाई वहां पर जापानीज कौन कौन सी चीजें अभी तक वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो आइडेंटिफाई हो ना कि भाई ये चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई सब कंपोनेंट अगर हम बना सके ना तो वो कर सकते हैं। इसकी मतलब ये असल उसको हमारे आबिद को इन्वॉल्व करने का मेरा ये मकसद था कि शायद उसको पता हो कि भाई उसको पेशकश की होगी, भाई ये चीज़ है, आप बना के दिखाएं यहाँ पर जो है ना। उसको भी हाँ हाँ, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह आप, क्योंकि आप जो डिफरेंट जगह पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या इंडस के बारे में पता होगा कि भाई वो कौन सी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि अभी तक उसका वेंडर उनको यहाँ पर लोकली नहीं डेवलप कर सके। तो अब हम उसमें अब जाके देखेंगे क्या हम वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते इनको। तो ये एक वो था कि भाई आइडेंटिफाई करने का। कर सकते हैं, बल्कि ऑफिशियली हम ऑफिशियली भी पूछ सकते हैं। मैं चले, मैं कोशिश करता हूँ, मैं सुबह आबिद से भी बात करता हूँ, उसे कहता हूँ तुम ज्वाइन भी कर लो, ग्रुप को ज्वाइन भी कर लो, और कुछ एडवाइस भी करो क्या हो सकता है। ये जो है ना इरफान भट्ट,
इरफान भट्ट भी वेंडर है, उसको भी नहीं आबिद तो आ उसकी भी जाएगा एनालिसिस। नेक्स्ट वीक आ रहा है, आबिद ज्वाइन करेगा। उससे बात तो हो गई है फर्रुख की। और बात ये है कि हम फिर वही बात हो गई, अब हम चले गए दोबारा से कंपोनेंट लेवल के ऊपर। और समी ने सही कहा था कि हम जरूरी नहीं कि हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचें, ये तो ओपन फोरम है, आपने ट्रेनिंग का या कुछ और अगर और जहन में है तो वो भी यूज कर सकते हैं। कोई इसमें वो थोड़ी है कि अभी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ही हो रही है सिर्फ। और तीसरा ये था कि अगर हम जैसे निच मार्केट की बात कर रहे थे, तो जो जो भी आप प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो ये तो या पार्ट बता रहे हैं, वो उस पार्ट को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो मे बी जो जो समी ने 3 चीजें बताई थी, उसके अंदर हम एक और ऐप एक पार्ट के नाम से ही एक चीज डाल देते हैं कि सम पार्ट दैट वी कैन मैन्युफैक्चर दैट वी कैन हैव अ निच ऑन, सो दैट कैन बी अ वन थिंग। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि हमारी अपनी एक्सपर्टीज जितनी चीजों में है, और अगर समी वो कह रहा हूँ आबिद या आप सब लोग जो कराची में हैं, अगर हमको बता सकें भाई कौन सा पार्ट ऐसा है, और फिर उस पार्ट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या इसमें हमारी एक्सपर्टीज है तो किस तरह की है, कौन सी चीजों के अंदर हम इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो क्या चाहिए होगा इसको प्लान को, वो एक बात की बात है। लेकिन ये हो सकता है, तमाम बातें इस वक्त तो सोच ही रहे हैं। मैं समझता हूँ 2-3 मीटिंग्स तो हमको सिर्फ इसी तरह इधर उधर की सोच करनी पड़ेंगी। हाँ But it's बिल्कुल right ठीक thing. है। तालिब या आजाद कोई आप बोले? मैं इंतजार कर रहा था कि बात करता हूँ। अच्छा, एक तो ये कि जो समी ने जो अच्छी खासी पॉइंट्स दिए हैं, उनमें से कमेंट्स करना चाहता हूँ कि ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट्स तो जो ऑलरेडी सिस्टम में है, बन रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उसमें तो हम लोगों ने सबका हमारा ख्याल है कि उसमें एंटर होना ज़रा बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें आ रही हैं, तो इनमें अगर पूरी बाइक या पूरी चीज़ ना अगर बना रहे हो, जो उसके वैल्यूएबल कंपोनेंट हैं जैसे मोटर है, इन पे भी अगर कंपोनेंट लेवल पे जाएं, ये जरा नई चीजें हैं, ये अभी सब चाइना से ही मंगवा रहे होंगे मेरे ख्याल में। सेकंड जो पॉइंट आउट किया था आर्मर्ड व्हीकल का ना, उसमें मेरी थोड़ी स्टडी है और थोड़ा नो हाउ है। उसमें 2 तरीके आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। एक तो स्टील या एमएस की प्लेट्स बीच में डाल दी जाती हैं हैवी किस्म की, जिस पे काम हो रहा है पाकिस्तान में। पिंडी में कुछ कंपनी काम कर रही हैं और जो गवर्नमेंट के जो इदारे 1-2 वो भी काम कर रहे हैं। टेक्सला में हो रहा है काम। अच्छा, दूसरा एक और उसमें होता है कंपोजिट के प्लेट्स डालने का, तो वो ज़रा क्वालिफिकेशन उसकी चाहिए होती है कि वो प्लेट बना के, अब प्लेट बनाने के लिए बड़े बड़े प्रेसेस चाहिए और केवलार किस्म का क्लॉथ इंपोर्ट करना पड़ेगा या वीविंग करानी पड़ेगी, पर ये इस किस्म का है। तो वो हो सकता है, लेकिन R&D काफ़ी है उसमें। तो जो छोटे कंपोनेंट्स हैं वो एक अच्छा ऑप्शन है। जिस तरह अंजुम ने कहा कि ट्रेडिंग करने वाला, इनको भी ये भी इस तरफ भी जा सकते हैं हम लोग, जैसे सबका है। और कोई चीज़ कोई ऐड करना है? इसमें आजाद जिसमें आपके जैसे ऐड करूं, जैसे भी आपने ये चीज आइडेंटिफाई की ना, जैसे जो आर्मर्ड व्हीकल्स या बुलेट प्रूफ व्हीकल्स की थी, तो उससे मेरा ये ख्याल था कि इसमें हम ये कोशिश करें, मिसाल के तौर पे हम होंडा या टोयोटा से बात कर सकते हैं। अब उनसे बात कर सकते हैं कि हम ये मॉडल्स उनके साथ मिलकर हम लॉन्च कर रहे हैं, यानी होंडा या टोयोटा जो है वो इसका प्लेटफॉर्म से लॉन्च करें और हम उसे कस्टमाइज करके उसको दे रहे हैं। तो इस तरह से किसी के बड़े के साथ मिलके आप इन चीजों को ऑफर कर सकते हैं, और अगर वो चीजें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो जो टेक्सला में जो 2-4 कंपनीज काम, एक तो गवर्नमेंट की कंपनी वो काम कर रही है, वो यही करते हैं कि कोटा वगैरह से किसी से मतलब गाड़ी ले लेते हैं और उसके अंदर तब्दीलियां करते हैं। उसका ज़रा दरवाजा थोड़ा सा मोटा हो जाता है, उसके जो ग्लासेस हैं उसमें फिक्स ग्लासेस लग जाते हैं, ऊपर नीचे नहीं हो सकते वो, क्योंकि जहाँ पे ग्लास नीचे जाता है उसी जगह पे वो प्लेट्स रखते हैं। तो वो जगह थोड़ी सी फूल जाती है उनकी, उसको थोड़ा सा उनके साथ मिलके ना उसको एकोमोडेट करते हैं।
राइट। तो तो इसमें ये लेकिन हाँ ये तो मेरा कहने का ये मतलब था, लेकिन वो थोड़ा सा जो उनका काम है मुझे कि वो कस्टमाइज व्हीकल्स बनाते हैं किसी हाँ स्पेसिफिक कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे। देखो वो कस्टमर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मुझे इस वाली गाड़ी को बुलेट प्रूफ करना है। लेकिन मेरा ये थोड़ा वो सा बाज इसमें दफा ऐसा ये नहीं होता, बाज दफा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना देते हैं, मतलब कि साइडों से कवर कर रही है। बाज होती हैं जो नीचे से प्रोटेक्शन नहीं देती हैं, ऊपर से दे देती हैं। लेकिन राइट। जैसे हुआ था ना, एक पुलिस वाले पे हमला हुआ था, उसके नीचे से भी प्रोटेक्शन दी हुई थी हालांकि उन्होंने। राइट। तो इसमें ये था कि लेकिन अगर हम इस बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा चेंज करें और ना जाए किसी कस्टमर से बात करने के, हम सिंपल जो वेंडर है उससे बात करें, क्योंकि उससे बात करने का ये फायदा होगा कि अगर आप उसकी स्पेक्स के ऊपर आ जाते हैं तो वो हाँ एक्चुअली अपने ऑर्डर के तौर पर उसको मार्केट करें। जो मार्केटिंग है वो आपके 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 साथ से उसकी जिम्मेदारी हट जाती है। अगर आपने टोयोटा पकड़ लिया या होंडा पकड़ लिया, अपने तो हाँ दो वेंडर्स को पकड़ लिया, तो वो अगर आप खुद हम्म, मार्केट करना शुरू कर दें तो आपके जो आपकी सप्लाई लाइन अच्छी स्टेब्लिश हो जाएगी ना। और दूसरा ये कि फिर आप इंटरनेशनल उस पर भी आ सकते हैं होराइजन पे, क्योंकि फिर आपको होंडा और टोयोटा आपको मार्केट कर रहे हैं अपनी बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को सेल करने के लिए। हाँ हाँ तो तो फिर ये कि आपके जो कस्टमाइजेशन है वो सारी स्टैंडर्डाइज हो जाएगी, आप उनके स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ जाएंगे, आपके गिवन स्टैंडर्ड्स होंगे, आप जल्दी जल्दी जो है चीजें बना सकते हैं। तो ये जो बुलेट प्रूफ वाला था, इसमें मेरा मेरा ये आइडिया था कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इस तरह की चीजों को। और जो आपने वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली बात की कि उसके हम कंपोनेंट्स में, तो उसमें मेरे ख्याल में किसी अलग से सेशन में डिटेल से बात कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो अभी इनिशियल जो मैंने जो देखा था वो ये था कि जब अगर चाइना जो है वो $5,000 में एक एक यानी 4 व्हीलर छोटी कार जो है वो बेच सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसका मतलब है कि ये जो प्राइस ब्रैकेट है इसके अंदर तो काम किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम, क्योंकि उसमें जो एक कॉस्टली जो चीज है वो उसकी बैटरी और मोटर्स है, बाकी जो उसकी बॉडी है, मिसाल के तौर पर फर्ज करें अगर हम पाकिस्तान में बनाते हैं तो उसकी वो फाइबर ग्लास की बॉडी जो आप आसानी से आप बना सकते हैं। अब मैं कुछ अर्सा टीसीएस में रहा था, तो वहाँ पे हमने टीसीएस में अपनी गाड़ियों के खुद ही फाइबर ग्लास की बॉडीज जो है वो जो टीसीएस की जो नई गाड़ियां निकली थी वो हमने खुद ही बनाई थी वो टीसीएस में। और वो इतनी बड़ी गाड़ी का जो बॉडी थी, तो मैं हमें उसको उस टाइम पे ₹80,000 का खाली एक्सपेंस आता था। तो इसको अगर हम देखा जाए, एक जो 3 व्हीलर बनाना इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अगर पाकिस्तान में बना, उसकी बॉडी वॉडी खुद ही बनाए और बैटरी को और जो है मोटर्स वगैरह इनिशियली आप चाइना से ही मंगवाते थे, बाद में आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये कि इस तरह के मॉडल देखा जाए क्या चीज़ें हैं। तो मेरा तो ये सजेशन था कि अगर हम अगर थोड़ा सा एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकें और फिर हम एक एक दो दो लोगों को हम आपस में आइडेंटिफाई कर दें एज ए टीम लीड, ताकि वो या ये कि आइडिया लीड और लेके उस पर चले और वो फिर आपस में बैठ कर डिस्कस करें। उसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी देख सकते हैं, सिंपल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग को देख सकते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट को देख सकते हैं, ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेसेस है। तो इस तरह से अपने एक्सपर्टीज की बेसिस पे ऊपर तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और क्या मार्केट फोरकास्ट वगैरह है या ये क्या शॉर्ट कमिंग है, उसको देखा जाए। बिल्कुल। सब फिजिबल चीज जो है ना वो एक 3 व्हीलर हो सकता है, क्योंकि उसमें से आप इंजन निकालेंगे तो जाहिर उसकी कॉस्ट बचेगी। वो ऑलरेडी जो उसकी जो बॉडी है उसको ही इस्तेमाल करते हुए अगर सिर्फ उसमें मोटर लगा दी और बैटरी लगा दी तो उसको लोग यूज करने में बहुत ज्यादा उसमें वो होंगे कि जी कम पैसों में यूज कर रहे हैं उसको, कम पैसों में चल रहा है, बजाय इसके कि कार की तरफ लोगों को माइल करना जरा मुश्किल काम होता है मुझे लगता है। और वो ये ज्यादा उसमें बहुत महंगा आइटम भी नहीं है ना ये। स्कूटी का क्या क्या माइक नहीं आ रहा। सॉरी फरूक, आप कुछ कह रहे थे? सॉरी, मैं कह रहा हूँ तालिब का वो नहीं आ रहा माइक इसमें। तालिब को आवाज जा रही, पता नहीं क्या नहीं। अच्छा समी, ये जो आपने अभी इसकी बात की आर्मर्ड व्हीकल की, इसमें हमारी जो पिछली कंपनी थी जहां मैं रहा था, मेरे निकलने के बाद फिर उन लोगों ने एक सेटअप किया था इसका। तो यहाँ पर मुझे उस वक्त पता चला कि
आपको आर्मर्ड व्हीकल बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत है इंटीरियर मिनिस्ट्री से। वो एक अलग लेना होता है और उसके बाद फिर आप बनाते हैं। और जो तरीक़ाकार बता रहे हैं वो वही है जो आज़ाद ने बताया है कि बीच में वो प्लेटें डाल देते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत भारी हो जाता है, दरवाज़ा खोला भी नहीं जा सकता आम तरीके से। तो उसको तो वो एक अच्छा आइडिया है कि तुम्हारी वो बात सही है कि अगर हम कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं टोयोटा को या होंडा को या सुजुकी और उनके प्लेटफॉर्म से करें तो कम से कम मार्केटिंग का बर्डन हमारे ऊपर से हट जाएगा और कवरेज भी हो जाएगी लाइसेंस वाली बात, क्योंकि उनके थ्रू होगी। वो हर एक को नहीं दी जाती वो बुलेट प्रूफ गाड़ी, वो अच्छा, इजाजत उसमें देनी सेकंड पड़ती ऑप्शन वो भी होता है, कंपोजिट प्लेट्स होती हैं। हाँ, तो वही उन्हीं के थ्रू होगी तो ज्यादा अच्छी। ये आइडिया हाँ। ज्यादा अच्छा है जो समी कह रहा है। अच्छा, क्या ये मैं बात कर रहा था कि अभी जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग से हटके हैं, लेकिन उसमें मैं अभी पिछले दिनों एक कंपनी में गया तो रेडिएटर बनाती है वो कंपनी, कराची में बहुत बड़े पैमाने पे बनाती है। वो अभी तक कॉपर का रेडिएटर बना रही है, जबकि बहुत जगहों पर एल्युमिनियम का रेडिएटर आ गया है। अच्छा, अब ये वो R&D है जो पाकिस्तान में कमी है। और मेरे दिमाग में उसी वक्त ये बत्ती चमकी कि अगर हमारे इंजीनियर्स, हमारा ग्रुप कोई ये R&D करे कि कॉस्ट वाइज भी और एफिशिएंसी वाइज भी एल्युमिनियम का रेडिएटर कॉपर वाले से बेहतर हो जाए या ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर कर सके, तो हम क्यों रिप्लेस नहीं कर सकते, खासतौर पर कोरियन और चाइनीज गाड़ी में जो यहाँ बन रही है। जापानी खुद ब खुद आएंगे फिर पीछे। तो ये पाकिस्तान में यहाँ मुझे अभी गैप नज़र आ रहा है। दूसरा बड़ा गैप नज़र ये आ रहा है कि जब मैं उस रेडिएटर को देख रहा था तो जब वहाँ वेल्डिंग होती है कॉपर की, थोड़े दिनों के बाद उस वेल्डिंग के ऊपर ग्रीन कलर का एक कोरोजन सा बन जाता है वो, और उसको Killing आ खराब जाती है। हाँ, वो ऑक्सीडेशन हो जाती है एक्चुअली बेसिकली, और वो खराब करता है उसको। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें एक फ्लक्स मंगाना पड़ता है जिसको हम लगाते हैं और उसके ज़रिए इसको कम से कम या मिनिमाइज़ कर लेते हैं। वो फ्लक्स जो है वो पता नहीं अमेरिका की किसी कंपनी से मंगाते हैं, दुनिया में चंद गिने-चुने लोग हैं जो वो बनाते हैं। वो आना बंद हो गया है, तो वो अब दुबई या मिडल ईस्ट में इंडिया का मंगा रहे हैं थ्रू मिडल ईस्ट। तो उसने मुझसे कहा कि अगर आप लोग ऐसा कोई केमिकल इंजीनियर हो आपके पास जो कम से कम ये फ्लक्स डेवलप करते हैं हमारे लिए, तो 8 कंपनियां पाकिस्तान में और कराची में हैं जो डायरेक्ट आप ही से खरीदेंगे फिर। तो ये एक इस तरह की चीजें हैं, और वो मेरे जानने वाले हैं बहुत, जो रेडिएटर बनाते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रेडिएटर मैन्युफैक्चरर। और ये कमानियां जो बनाते हैं गाड़ी की, जो नीचे होती है ना इसकी स्प्रिंग व्हील जो क्या कहलाती हैं वो, लीफ स्प्रिंग। हाँ लीफ स्प्रिंग्स, वो बनाते हैं। उनका भी बड़ा अच्छा सेटअप है उन्हीं का, और इसका भी है रेडिएटर्स का भी। तो ये इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह GM है यहाँ का प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सुजुकी का मेरा बड़ा अच्छा बरखुरदारी कह लें, बहुत पुराना जानने वाला है मेरा। वो मुझे बताता रहता है कि ये पार्ट्स हैं जो कि आप बना लें, इन्वेस्टमेंट वो मुझे पता नहीं कौन सा बड़ा सेठ समझता है, मुझे कहता रहता है आप ये इन्वेस्ट कर दें तो आप ये चीज़ बड़ी अच्छी बन जाएगी और ये बन जाएगी। आप लेकिन जो निकाल के शुरू लाए में यार शुरू उसके में था पास से सामान। लो यार, ये तो आप बता रहे हैं, आइडिया तो सारे वहां से ले सकते हैं आप हैं। हाँ, नहीं मैं सबका सुन रहा हूँ ना, अगर मैं सारी एकदम बोलना शुरू कर दूंगा तो लोग बोलेंगे नहीं। दोनों तालिब बोल ही नहीं रहा तालिब, तो माइक ही खत्म कर दिया उसने। अच्छा, वो सुहेल ने शुरू में कहा था कि हर चीज में खांचे भी हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये बता दूं, वरना आप घुस नहीं सकते पाकिस्तान में। तो ये वो चीजें हैं जो कर रहे हैं। वो जो दाढ़ी पे एक मौलाना हाथ फेरे जा रहे हैं ना अंजुम, ये बड़े छुपे रुस्तम है, ये इंडस में पता नहीं 20-22 साल रहे हैं फ्लोर के ऊपर, और ये हाँ, बिल्कुल इसको सब पता नहीं है, बोल रहा है सब पता है। कि इसको कि कौन सा पार्ट लिया जाए, बोल ही नहीं रहा, वो चुपा बैठा हुआ है बस वो। अरे भाई खोलो। माइक ऑफ है आपका, अंजुम का माइक ऑफ है। भाई मैं ये नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पुर्जा सोच रहा हूँ सर, मेरी बिल्कुल वेरी गुड। तो सही ये बंदा है पुर्जे सोचे आप जनाब, पुर्जे सोचे, हम आपको पुर्जे सोचने से रोकेंगे नहीं। अच्छा, पाकिस्तान में क्या शॉक अब्जॉर्बर बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है ये, वाले वो भी की एक कंपनी है एग्री ऑटोस, वो लोग काफी शॉक अब्जॉर्बर बना रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है उनकी। एक एग्री स्टैंपिंग भी है और एक एग्री ऑटोस भी है। हमारी क्लास के बहुत सारे लोगों ने एग्री ऑटोस से करियर शुरू किया था वो भी। और ये जो आजाद साहब बैठे हैं ये डायरेक्टर मैन्युफैक्चरिंग रहे हैं, ये इनको बहुत कुछ पता है। तो ये तो इनको पता होगा यार कौन सा वहां से मंगवा रहे हैं, जापान से, उनमें से कोई छोटी चीज पकड़ लो। हाँ नहीं, लेकिन मैं ऑटोमोबाइल से ताल्लुक नहीं रहा है ना मेरा। नहीं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से तो रहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग से रहा है। हाँ, नहीं, अंजुम से कह रहा था मैं, अंजुम को तो
उंगलियों पे पता होना चाहिए कि कौन सी चीज जो है बहुत ज्यादा जिसकी जरूरत है जो बना दिखाई सकते नहीं हैं। रहा ना, उंगली छुपाई नहीं, देखो उसने। नहीं वो अच्छा, एक करेंगे चीज मेरे करेंगे। ध्यान में आई थी अभी जब इन्होंने उसका तस्करा करना शुरू कर दिया आपके आर्मर्ड व्हीकल का, तो यहाँ पर जो बनती है कन्वर्जन वैन हैंडीकैप के लिए, क्योंकि मैं ओन करता हूँ, इसलिए मुझे एकदम ही स्ट्राइक किया कि भाई ऐसे अगर आर्मर्ड व्हीकल की चलो डिमांड होगी, यकीनन कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन ये जो हैंडीकैप वैन है ना, जो उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसमें क्या करते हैं लोग बाकायदा उसको लोअर करते हैं फ्लोर को ना, तो जो आपकी OEM की वैन को उसको बाकायदा नीचे से फ्लोर काट के नया लोअर्ड फ्लोर लगाते हैं। या तो उसके लिए जो भी मॉडिफिकेशन होती है वो करना पड़ता है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज हो रही है वहाँ पर? मेरे इल्म में तो नहीं हो रही, तुम्हारे अंजुम? नहीं, वैसे वैसे कुछ मैकेनिक्स हैं वो कर लेते हैं इस तरह का काम ना, जो कुछ चीजें उसको हाथ में ट्रांसफर कर लेते हैं, ब्रेक वगैरह या कुछ चीजों को ना। हाँ नहीं, ये वो चीज नहीं, वो है कि मतलब अगर हैंडीकैप पर्सन हो जो कि ड्राइवर नहीं हो, उसको कैरी अराउंड अच्छा करने अच्छा के लिए ना, अच्छा। तो वो उसमें दोनों प्रोविजन होते हैं। अगर आप उसमें जब लोअर कर देते हैं तो बाकायदा रैंप के थ्रू आप अंदर चले आते हैं, और अगर आप ड्राइव भी करने के काबिल हैं तो आपकी सीट मूव हो रिमूव जाती हो है। जाती है और उसकी जगह आपकी व्हील चेयर लग जाती है, और इट वर्क्स लाइक अ नॉर्मल वैन। तो ये भी एक चीज है, मतलब बिल्कुल अगर आप बिल्कुल नया आइडिया देख रहे हैं ना, जो कि कोई नहीं करता, तो ये कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से इतना बड़ा स्टार्टिंग के लिए इतना बड़ा वो नहीं है ये। भारत हैंडीकैप के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ लोग इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं ख्याल करते। सबसे बड़ा, मैंने अभी पिछले दिनों एक सेमिनार हुआ, वहाँ मैंने कहा कि आप स्टेशन चले जाएं, आप सब लोग पाकिस्तान में रहे तो है ना, तो आप स्टेशन चले जाएं, ट्रेनें सारी ऊंची होती हैं, 2-2 सीढ़ियाँ ऊपर होती हैं, तो जो माजूर हैं, जो व्हील चेयर पे, वो तो जा ही नहीं सकते अंदर जब तक कोई उनको उठा के अंदर ना बिठाए, जबकि बाहर बिल्कुल प्लेटफॉर्म से आके लग जाती हैं ट्रेनें। तो यहाँ पर ये इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं ख्याल करते, सड़कों के ऊपर इस सब चीज़ों का। तो ये गाड़ियों का बहुत अच्छा वो है कि अगर ये किया जाए तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो एक अवेयरनेस डेवलप होगी हैंडीकैप लोगों के लिए कि उनके लिए ख्याल किया जाए, और वैसे दूसरी आपका आइडिया मुझे बड़ा जबरदस्त लगा, ये जो है ना कि भाई सिंपली बहुत ही छोटी किस्म की एक लिफ्ट बनाई जाए, जो कि मतलब आप कह रहे हैं ना पाकिस्तान रेलवे में कितने स्टेशन होंगे, बेशुमार। और तो उसको सिंपली आप हाइड्रोलिक्स बना लें। खैर वो रैम्प के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा करना है आपको, उसके नीचे कोई हाइड्रोलिक सिस्टम लगा के उसको जो भी आपका एडजस्टेबल हाइट हो, और वो मतलब जो भी पैसेंजर को उसको चढ़ा दे वैन के अंदर, तो ये भी अच्छा आइडिया है। और फिर यहाँ पर वो आती हैं इसी किस्म के घर पे लगाने वाली हाँ, रैंप्स आते हैं, बिल्कुल वो भी हाइड्रोलिक, उसके अंदर पंप पंप लगा हुआ होता है, और आप जो भी आपकी सीढ़ी है जितना भी फर्ज की 1 फुट उठाना है, 2 फुट उठाना है, और उतना लिफ्ट करेगी, और आप उसको पर्सन को, जो भी आपका पेशेंट है, उसको अंदर ले जाएं। तो ये आपके इसमें भी इस्तेमाल हो सकती है, हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर भी है ना, इस टाइप की अगर वहाँ पर डिमांड हो तो वो कर सकते हैं। इस्लामाबाद के एक बंदे ने अभी एक कंपनी स्टार्ट करी है व्हील चेयर्स की, और उसको मेरा ख्याल है 3.4 मिलियन का उसको सीड मनी मिली है कहीं से, और वो कस्टमाइज करता है, कस्टमाइज खुद भी वो है, वो हैंडीकैप है, सो उसने अपने लिहाज से फिर वो कस्टमाइजेशन कर रहा है वो व्हीकल्स की, और उसने अपनी कंपनी वहाँ पे बनाई है। ये जो जितने भी आइडियाज है मैं लिख रहा था ये वैसे, इसलिए कि ये तो मुझे जरूरत पड़ती है उसके लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनल ईयर के अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए यहाँ पे मुझे। लेकिन कमिंग बैक, मेरे पास हमारे पास 2-3 मिनट रह गए आज की मीटिंग के अंदर। अच्छी टॉक रही, इसको दोबारा वीडियोस को देख लीजिएगा, मैं लोड कर दूंगा। मैं सिर्फ ये बताना था कि इसमें जो एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर अभी हमने एक मेरे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कराची के अंदर एक वो वाटर ड्रिपिंग सिस्टम बनाया था एग्रीकल्चर के लिए। उसको हम अभी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। थट्टा के करीब एक वो है गांव है, वहाँ पे हम पहला जो हमारा सिस्टम होगा वो वहाँ पे लगाएंगे। तो ईद के बाद हमारा प्रोग्राम है, और मैं जो कह रहा था ना कि पाकिस्तान आऊंगा तो उसके सिलसिले में भी मुझे वहाँ पे जाना है, उसकी टेस्टिंग जब हो रही होगी
तो वो एक ऐसी चीज है कि वो हम बड़े पैमानों में देख सकते हैं, खासतौर पे जो फार्म्स हैं, फार्म हाउसेस हैं, और उनके इर्द गिर्द जो उन्होंने अपनी कर रखी है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो कई आइडियाज आए हैं आज की उसके अंदर एक्सपर्टीज के लिहाज से, अगर समी जिस तरह कर रहे थे उसी लिहाज से अगर हम चाहें तो हमारे पास कई कंपोनेंट्स और कई चीजें आई हैं जो कि बड़ी डाइवर्सिफाइड हैं, और इन सब के ऊपर हम सोच सकते हैं काम करने के लिए। एक चीज वो सिर्फ क्लोजिंग कमेंट्स है कि समी वगैरह जो है ना रहे मिडल ईस्ट वगैरह में, उन्होंने जैसे कहा था ना, अब जैसे मैंने उस दिन तस्करा किया था कि भाई अब ये सऊदी अरब में वो बिल्कुल नया सिटी बनाने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई डिज़ाइन वगैरह वर्क वगैरह मिल सके ना किसी कंपनी के थ्रू, उसके लिए आप अपने बंदे यहाँ पर इंजीनियर्स हायर कर लें NAD वगैरह के, और वो काम यहाँ पर कराएं उनसे जो है ना, ये तो इसको भी थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। अभी हमारा एक बल्कि तुम जानते होगे फर्रुख उसको, उमैद और तलहा जो हैं, ये जिस कंपनी के लिए काम करते थे पहले, वो सऊदी बेस्ड थी, पाकिस्तानियों की, और वो लोग वहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम्स क्रिएट कर रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, और उन्होंने वो वहाँ से काम लेते थे, इन लोगों से यहाँ पे कराची में काम कराया करते थे, रहते वहीं पे थे, और सिर्फ यहाँ पे इन्होंने मैनेजर्स रखे हुए थे जो मैनेज कर रहे थे सारा काम को, और उनका कोई 3-3.5 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा माल कमाया है, और उसके बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था क्या खत्म हुआ है, क्या हुआ, आई डोंट नो, लेकिन फिर उन्होंने इन सबको कंपनी बंद कर दी वहां पे। लेकिन ये चीजें बहुत हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है वहां पे, वो नहीं है आज अच्छा, उससे इस भी पर एक पूछ। और बता दो कि एक और कंपनी का मैं विजिट कर रहा था, इसी का जो लीफ स्प्रिंग बनाते हैं, और वो मुझसे कह रहे थे कि हमें बहुत महंगा पड़ रहा है सौदा अगर हम CNC मशीन बनाएं, तो क्या कोई ऑटोमेशन के थ्रू या IoT के थ्रू आप हमारे प्रोसेसेस को बेहतर कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा कर सकते हैं। तो ये मुझे IR4 का जब मैं करता रहता हूँ तो उस वक्त ये बात हो रही थी। लीन स्ट्रेटजीज की एक टूल डेवलप हो रही है, जो कि लीन स्ट्रेटजीज को जैसे क्लिनिक है ना आपका, क्लिनिक के अंदर या एक हेल्थ केयर सिस्टम सेंटर के अंदर हम जो लीन एप्लीकेशंस होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की 2-3 टूल्स मौजूद है मार्केट के अंदर, और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितनी एक्सटेंड तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन AI के अंदर तो और मशीन लर्निंग में तो ये बहुत हो गया है, खासतौर पे ऐसी जगह जहाँ पे रिपीटेटिव वर्क हो रहा है, और रिपीटेटिव वर्क के अंदर है ना आपके एरर्स आ रहे हैं, इसलिए कि जो बंदा है ना वो चेंज हो रहा है, ऑपरेटर चेंज हो रहा है बार बार। उस ऑपरेटर के चेंज होने की वजह से आपके पास 2 इश्यूज आ रहे हैं, एक तो ये कि रिपीटेड वर्क जो है उसको सिखाना पड़ रहा है दोबारा बार बार आपको, और दूसरा जो है कि वो गलतियां जो होती हैं ना उसकी अमाउंट बढ़ता रहता है। तो आप दोनों चीजें ना मशीन लर्निंग के थ्रू वो ऐसे ऐसे टूल्स बना देते हैं कि जो आपको नया बंदा भी होगा ना अनट्रेन्ड, वो भी उसको कभी गलती नहीं करेगा उसको करते हुए। तो ऐसे टूल्स हैं जो बन जाते हैं, और ये पता नहीं हुआ कि हमारे पाकिस्तान में क्या इसका वो है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि फाइबर के ऊपर कई पाकिस्तानी बच्चे हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है मैं इसको खत्म करते हैं, बहुत अगर अच्छा किसी रहा, को कुछ बड़ा और मजा आया। बात। बस समी का चेहरा नहीं देखा। समी 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 की पर्दे में है। समी से ये पूछना था कि आर्मर्ड जो है ये इस पे कितनी मार्केट है, फिजिबल है, कितना फिजिबल है, इसकी है कोई रिसर्च? मेरे ख्याल में तो इसकी अच्छी खासी मार्केट है, जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में, जिस तरह की सिचुएशन, क्योंकि जो आपके काफी शहर और जो देहात वगैरह में जो लोग होते हैं, इनके पास ऐसा काफी, उनके पास गाड़ियां उन्हें ऐसी ही चाहिए होती हैं जो जिस और तरह आप पर इनको वो बॉडीगार्ड्स लेके चल रहे होते हैं ना। यस, बहुत और आप इनको तो आर्मी को बहुत नहीं बड़ी बेच मार्केट रहे, है। आप आम आदमी को बेचेंगे, आम आदमी के हाँ, लिए है, जिसको मर्जी चाहे खरीद ले अपने लिए आर्मर्ड व्हीकल। आर्मर्ड व्हीकल क्या है? सेफ कार, उसका वर्ड नाम भी सेफ ऐसा गार्ड है। रखे, सेफ कार। अब आए, हाँ। सेफ कार है ये, इसके लिए हमें किसी से वो इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तो इस तरह का आर्मर्ड कॉन्सेप्ट है, तो व्हीकल,
नहीं, इजाजत आप उसे आर्मर्ड ना कहें, आप उसे आर्मर्ड चाहे ना कहें, लेकिन इस तरह के वो एक सिक्योर व्हीकल है जिसपे कि बुलेट प्रूफ, यानी बुलेट प्रूफ भी है। अगर वो कैसे से कोई कोलिजन होता है या कोई वो गिरती है तो भी वो सेफ है। भी सेफ है, वो अब भी उससे सेफ है, वो भी सेफ्टी है भाई। आपको एक्सीडेंट है, सिक्योरिटी किसी ने चाहिए ना, मार दिया, वो भी सेफ्टी है। क्योंकि आपको आर्मर्ड तो अपनी व्हीकल सिक्योरिटी चाहिए ना। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, शायद फारूक को भी पता होगा, उमर जिब्रान में ये काम हो रहा है ना, तो हो रहा था। हाँ, तो उसमें जो है, जहाँ तक मुझे पता है, गाड़ी इतनी भारी हो जाती है, उसके टायर स्पेशल हो जाते हैं, गाड़ी तेज नहीं चलती, तो इट्स नॉट अ कंफर्टेबल कार ऑल इन ऑल। तो लोग, ये बड़ी खास यूज की गाड़ी है, आम यूज की नहीं है। ये वो बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन ये शीशा कि नहीं अगर उतर आपके सकता, पास उसका शीशा नहीं उतर सकता, विंडो नहीं उतर सकता, टायर्स स्पेशल होते हैं, गाड़ी बहुत भारी हो जाती है। तो भाई जब हाँ, जब लेकिन ऐसा दिमाग करेगा काम, जिसने उसकी एनालिसिस नहीं की हो, प्लानिंग पहले से नहीं करी हो, डिजाइन पहले से नहीं किया हो, तो ऐसा ही होगा। हम कह रहे हैं कि हम तो ये थोड़ा सा अकल लगा के करेंगे कि गाड़ी में ऐसा नहीं हो कि एक एक गैलन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर चल रही है। तो इतना तो वेट नहीं रखेंगे ना, हम भी थोड़ा बहुत अकल इस्तेमाल करेंगे भाई, इसको किस तरह से कम करें। एंड देयर आर सेवरल, द प्रॉब्लम इज देयर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग दैट। Putting down sheet metals is one of the oldest thing. In the 1989 90 में सभी याद है, नया दौर के अंदर जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, उस जमाने में ये हरकतें कर रहे थे बैठे हुए यार हम लोग। तो दुनिया पता नहीं कहाँ चली गई है यार, ये ऐसे ऐसे मेटल आ गए हैं कि हद नहीं। और इसमें एक बात ये भी थी कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग चीज को कन्वर्ट करते हैं ना, उस पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैसा होती है, लगा, काफी चीजें आप नहीं कर पाते। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर इनिशियली आप एक बना रहे ना उसका डिजाइन लेवल पे आप उस चीज को इनकॉर्पोरेट कर लें, तो वो काफी इजी हो जाता है और सस्ता भी हो जाता है, लैंड कॉस्ट भी रोवर कम लो, होती है उसमें। स्क्रैप आउट करो उसको साले को, और उसके बाद उसकी बेस से काम करो उसके ऊपर, और हो सकता है लाइक वी कैन थिंक अबाउट इट, बट आई थिंक दीज आर गुड टॉक्स। मुझे भागना होगा भाइयों, नेक्स्ट वीक सेम टाइम इंशाल्लाह, लेट्स थिंक मोर। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हाफिज। रब्बिल आलमीन।